हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और उठ के आज रात को मैंने बताया, कुछ नहीं बताया, अभी बताती हूँ। सना चली गई है स्कूल और आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी कुछ सोचा नहीं। गोभी सोच रही हूँ बनाने की, कल स्कूल ले जाएगी सना, इस सोच के बना रही हूँ क्योंकि रात को बनना है चिकन। क्यों बनना है? क्योंकि हमारे ऋषि कपूर भैया जो मिस्ट्री मैन के बुआ जी के बेटा और भाभी हैं, जो भाभी हमारी है और भैया भाभी गए हुए हैं, कहाँ पे गए हुए हैं, कश्मीर गए हैं। तो ऋषभ घर में अकेला है, तो ऋषभ को मैंने बोला था, मैंने कहा भैया आजा, बिल्कुल पास मतलब साथ ही रहता है। तो मैंने कहा आज कुछ बढ़िया सा बनाते हैं और खाते हैं। तो 2 दिन से तो टाल रहा मुझे, आज मेरे को इधर करना, आज मुझे वो करना, कह रहा है चलो चाची आज आता हूँ। आज वो आएगा, उसके लिए मुझे बनाना है चिकन। मैं कहा चल मटन उस दिन खा लिया, चिकन बना लेते हैं क्योंकि उसको भी नॉनवेज का शौकीन है। तो चिकन बनाना है रात को, और चिकन के साथ तो कुछ और चलेगा नहीं। मस्त चिकन बनाऊंगी, चिकन करी। जैसे मटन बनाया था ना बच्चों को, मेरे हाथ का उन्होंने पास कर दिया, तो वही बनाने वाली हूँ, वैसे ही बनाऊंगी, कम ऑयल में और बढ़िया सा। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत और देखते हैं गोभी बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि दाल कल की पड़ी है, तो वो दाल तो दोबारा नहीं बनाऊंगी। गोभी, सना, शौर्य और मिस्ट्री मैन तो खा ही लेंगे। दोपहर को मैं सोच रही हूँ कि लाइट रख लूँ। लाइट क्या रख लूँ, क्योंकि रात को फिर चिकन खाऊंगी तो हैवी हो जाएगा। मतलब राइस जो दोपहर के खाती हूँ वो रात को खा लूँ, तो वो थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि एक टाइम जो खाना है वो रात को खा लूँ। तो देखते हैं क्या करेंगे, चलो आ जाओ। चलो जी, कमर कस के लगते हैं। यहाँ पे मैंने गोभी कट कर ली है। वीडियो से पहले मैं चीज़ें कर लेती हूँ, काफ़ी ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। देख लो गोभी यहाँ पे मैंने हल्की सी बॉइल की, मुझे बारिशों में वहम आ रहा था कि कहीं कीड़े वीड़े ना हो, हल्का सा ना इसको ब्रांच टाइप कर लिया है। जो कीड़ा होगा अगर हुआ भी तो निकल जाएगा, वैसे देख के कट किए। और रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ। सरसों का तेल सड़ाने रख दिया कढ़ाई में। ये है लहसुन अदरक खूब सारा। ये मैं ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बिना फ्राई व्राई किए। थोड़ा सा तो तेल हो जाता है तो अपने लिए, तो तभी मिस्ट्री मैंने उतना नहीं खा रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑयल। जितना मैं डालती थी उससे तो कम ही कर दिया है। मैं चाहती नहीं सना और शौर्य के लिए भी ऐसे एक्सेस ऑयल में बनाऊँ जैसे पहले बनती थी चीज़ें। कुछ नहीं करना आपने, लहसुन अदरक को कद्दूकस कर लिया है। आलू हमारे घर ज़्यादा लगते हैं इसलिए आलू, और ये भी ऋषभ को खिलाऊंगी आज ज़बरदस्ती। वैसे नॉनवेज के आगे खाएगा नहीं, बट खिलाऊंगी कि भैया बता। ये भी ले आई हूँ। धनिया भी बहुत मिट्टी है, धनिया मेरे को गोभी के लिए भी चाहिए, और साथ में थोड़ी सी चटनी भी बना लूँ। चटनी भी ख़त्म हो रही है, धनिया। तो शुरू करें तैयारी, चलो। सबसे पहले ऑयल में जाएगी ये हींग। ये हम लोग हींग यूज़ करते हैं, तोता ब्रांड, बहुत अच्छी हींग है ये, पता है। ऐसी हींग है, ज़रा सी डालोगे ना, ये चली गई हींग। थोड़ा सा जाएगा जीरा। ये जीरा जो है ना इंडियन कुकिंग का प्रधान है, अच्छे से डाल दिया, ठीक है। जीरा क्या, अब जाएगा इसमें लहसुन अदरक। जीरा जी लहसुन अदरक देखो, ये गया लहसुन अदरक। लहसुन अदरक अच्छे से इसको कर लो, क्या भला, थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन कर लो। देखो ऑयल अभी भी मैंने इतना नहीं डाला जितना मैं पहले डालती थी, ज़रूरत लगी तो एंड में डाल दूँगी। सरसों के तेल में बन रही है। अब इसमें जाएगी बस गोभी और मसाले। फिर सिम गैस पे होने दो इसको बस, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी। सब्जियों में ना, इंडियन सब्जियों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट ये है कि तरीका पता होना। मुझे पहले कुछ नहीं आता था यार, मैंने सब सीख लिया, बढ़िया होगी ना। और अकेले की समय सौरू हो रहा, सुबह क्रिकेट खेलने गए थे, सना जाती है, तनीश और शौर्य दोनों क्रिकेट खेलने गए थे। मैं कह देख सुबह उठ गए हैं, तो अब शौर्य मेरे को कह के सोया, कहता देखो मैं उठ गया था, मैं दोबारा सो रहा हूँ, आप भी तो सोते हो दोपहर को। मैंने हाँ ये भी ठीक है, सुबह जल्दी उठ के सो रहा है वो समझ आता है, ये तुम उठी लेट हो वो गलत है। तो अभी सौते होने देते हैं। चिकन वैसे ही बनाऊंगी जैसे मटन बनाया था। मटन की इतनी तारीफ कर रहे हो आप लोग, इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग ऐसा लग रहा है। मेरे मामा जी का फोन आ गया, वहाँ से कह रहे ये तो रोगन वाला बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने कहा बस ऐसे ही बना दिया मैंने, क्योंकि उनको मैं कहती मुझे आता ही नहीं नॉनवेज। कह रहे तुझे तो आता है। मैं कहा आता नहीं है, बट ऐसे आता तो है, बट टेस्टी अगर कंपेयर करें तो बच्चे कहते हैं मिस्ट्री मैन को बनाने दो, बट आप कह रहे हैं आज चिकन बना लो आप। तो बस ये हो गया, अब डालनी है गोभी। ये गई जी गोभी, तो बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब जाएंगे इसमें मसाले। मैं तो गोभी का हलवा बना देती हूँ, अभी हलवा हो जाएगा इसका। हम ऐसे खाते नहीं हैं गोभी के ना, ऐसे फूल से। अब आ गई है करामाती मसालों की। सबसे पहले नमक डाल दें। नमक तो चाहेगा स्वाद अनुसार, बाद में चेक कर लेंगे, आइडिया से डाल देंगे, क्योंकि नमक डालते ही ना
ये अपनी कुकिंग शुरू हो जाएगी इसकी। थोड़ी सी डाल दे पहले हल्दी डाल देते हैं। मैं ऐसे ही डालती हूँ, तेल में नहीं डालती, और बहुत बढ़िया बनती है। ऐसे भी बना के देखना, गोभी मस्त बनती है। और जाएगी यहाँ पे कश्मीरी मिर्च, रंगत इससे बहुत मस्त आने वाली है। खूब सारी डालेगी ये। मम्मी ये नहीं खाती, इस वजह से ना उनको सब्जी वो कहती है नहीं। और ये जाएगा धनिया पाउडर, बस धनिया पाउडर मतलब खूब सारा, और मस्त। और इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके, ये देखो, इसको सिम पे छोड़ना है। मैं कर लूँ, फिर मिलती हूँ। तो चटनी की भी आपको रेसिपी देती हूँ। चटनी भी बहुत लोग मांग रहे हैं, मैं हर वीडियो में जब बनाती हूँ तो बता देती हूँ, बट वही है ना, कई बारी कोई कभी जो देखता है, कोई कभी देखता है, ये भी हो सकता है फ़र्क। तो इसको सिम पे रख के मैं बाकी काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ। नहीं, अभी धनिया की चटनी की भी बताती हूँ रेसिपी। पहले धनिया काट लूँ। ये देखो ना, बहुत मिट्टी है इसमें, थोड़ा सा इसके लिए रखना है। आया ही थोड़ा इस बारी तो, अब देखती हूँ कितना निकलता है। तंशी भी उठ चुका है, धनिया वाली चाय पी ली मैंने। और यहाँ पे ये देखो आलू गोभी ना सेम गैस पे हो चुकी है। अब हल्का हल्का इसमें पानी रह गया, तो अब एंड में डालेंगे इसमें गरम मसाला। थोड़ा सा डाल के बताती हूँ क्या करना है। और जाएगा इसमें, यहाँ पे धनिया रखा है ना, चटनी के लिए नहीं बचा हुआ मुझे। धनिया अच्छे से डालोगे ना तो मस्त बनेगी। धनिया डाल देते हैं और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ठीक है, अभी इसके अभी और होगी, ये अच्छे से भुनेगी अभी ये। अब कसूरी मेथी भी डाल दो। तो ये थोड़ी सी क्रश करके इसमें डाल दी कसूरी मेथी भी, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ जाएगी। बस इसको अब थोड़ी देर और रखेंगे। अब मैं सोचूं पता क्या, तेज़ गैस पे इसको अच्छे से भून लो। खूब फाइनल होती है फिर बताती है, हाथ से किया ही नहीं जा रहा। बाई चांस नमक बिल्कुल ठीक है, टेस्ट करिए यार, क्या मस्त बनी है। और अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ धनिया वाली चाय, लेट ही हो गया पता नहीं, सारे मस्त बनी है। अभी अच्छे से इसको और थोड़ा सा होता है ना, लाल सी हो जाए, फिर बस बंद कर देंगे। लॉकअप के साथ शुरू हो चुका है तनिष्का, और धनिया नहीं आया यार, धनिया की चटनी बनानी है। और आलू गोभी के साथ चालू परोंठी खा के बताएगा कैसी। अभी पहले लॉकअप लग जाए ना इसका, पहले ये ज़रूरी है। टेस्ट तो कोई बात नहीं, आता रहेगा। मेरे को याद ही नहीं रहता नाम याद रखना, मैं तो उनके टाइटल याद रख लेती हूँ। तनिष आज वो ऋषभ ने आना है बेटू, फिटनेस की बात भी करनी है, बहुत काम है तनिष आज, फटाफट करते हैं। और आलू गोभी का वो दे दे एक बारी टेस्ट। ये आलू गोभी को रेजिस्ट नहीं कर पाता। कम ऑयल के हिसाब से सही बनी है। अच्छा, ड्राई सी बनी है। मुझे ऐसे लगता है कि कम ऑयल के हिसाब से ना वो है। इसके बाद खा रहा है चालू परोंठी मतलब बिना तले, बस ऐसे इसको करारी से करके ऊपर घी लगा दूंगी, वो खा लेता है। शौर्य भी उठ चुका है, सुबह उठ गया था, क्रिकेट खेल के आया ना। और ये आज परोंठी इसकी फिर टूट चुकी है डाइट, कितने दिन में टूटी पता नहीं। और ये आलू गोभी बिना कम ऑयल के बनाई है, क्योंकि तनिष ने बोला था ऐसी बनेगी। मैं कहा ऐसी बना देते हैं। और कह रहा है कि ये ना चटनी खत्म हो रही है। मैं कहा धनिया नहीं है, धनिया देख कितना सा है इसकी, कि बन ही नहीं सकती। कह रहा धनिया कहाँ से मिलेगा, मैं ला देता हूँ। धनिया आपको नहीं पता कहाँ से मिलेगा? धनिया जो कपड़े की दुकान होती है उसके पास मिलता है धनिया, वो उगाता है। सच्ची में धनिया किसके पास मिलेगा? चल बता, किसके पास मिलना चाहिए, जल्दी बोल। सब्जी वाले के पास। तो फिर ये कैसा क्वेश्चन था? सब्जी वाला काम तो होता है। ये देख लो इस ना जिम्मेवारी देने का कारण। चलो जी, आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। पहला क्वेश्चन है मिनी भसीन का। उन्होंने बोला है कि फिटलाइन प्रोडक्ट्स गुड फॉर वेट लॉस, माय करंट वेट इज 105 इन अ मंथ, मिनिमम वेट कितना कम हो सकता है, और आपका पर्सनलाइज डाइट प्लान का क्या चार्जेस है? वो तो आप डीएम ही करोगे इसके। डिस्क्रिप्शन में इसका अकाउंट का लिंक होता है, आप जाके कर लेंगे। और बाकी ये है, फिटलाइन के प्रोडक्ट्स हाँ अच्छे होते हैं, तो जो जिम में लगे होते हैं, आई गेस एनी टाइम में भी फिटलाइन के ही होते हैं, तो अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट गुड फॉर वेट लॉस। हाँ, प्रोडक्ट कोई भी हो, वेट लॉस तो आपका है अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट ही कराएगा। अब बस मुझे इसकी कंफ्यूजन हो रही है कि फिटलाइन की कोई प्रोडक्ट्स अलग से तो नहीं आते, क्योंकि लेकिन बाकी मेरे हिसाब से मतलब ये जिम इक्विपमेंट्स की बात ये कर रहे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जिम इक्विपमेंट्स है, क्योंकि फिटलाइन के जिम इक्विपमेंट्स आते हैं। और वो कितना वेट लूज किया? करंट वेट इज ठीक है, और साथ में मंथ में कितना मिनिमम देखो, मिनिमम आप मैक्सिमम मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम 4 to 5 kg आपको लॉस करना ही चाहिए, और मिनिमम 2 kg होना चाहिए, तभी उसे एक अच्छी डाइट प्लान बोलेंगे। क्योंकि 0.5 पर वीक तो गिरना ही चाहिए, तो दैट मीन 2 वीक्स पर। और स्टार्टिंग में जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो स्टार्टिंग में तो 2 की जगह 4-5 भी गिर जाता है, फिर धीरे धीरे 2-3 होता है।
ठीक है। तो 2 से लेकर 4-5 kg तक होना चाहिए वेट लॉस पर मंथ। और इसको DM करो उसके लिए जो ये पर्सनलाइज्ड है, जो भी है सबके लिए अलग होती है, किसी का सेम है नहीं। अगला क्वेश्चन है खुशी नैयर का। उन्होंने पूछा है, एक सजेशन उनको चाहिए, भैया कोई होम के लिए बेस्ट ट्रेडमिल बताओ प्लीज, जो रिलायबल हो और 100 तक वेट ले पाए। अच्छा, घर के लिए। हाँ, तो ऐसे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, उसमें रेंज डिपेंड करती है कि अगर आपको रेंज देखो, अगर बिना सपोर्टर वाले लोगे उसकी रेंज कम होती है, 2-4 हज़ार में आ जाती है। बट अगर सपोर्टर के साथ लोगे तो 8-9 हज़ार का आता है। और अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाओगे तो 40-50 हज़ार, वो आपके ऊपर है आपको कैसे। बाकी प्रोडक्ट्स सारे सही होते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साथ में हैंड सपोर्टर वाला लो स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि वरना ना स्टार्टिंग अगर किसी ने करी नहीं तो बैलेंस नहीं बनता ट्रेडमिल पे। तो कोई भी ले लो, आई गेस 10,000 की रेंज वाले अच्छे होते हैं, उसमें आप थोड़ा इंक्लाइन बस देख लेना। जिस ट्रेडमिल कुछ ट्रेडमिल होती है जो इंक्लाइन नहीं होती, तो वो वाली ट्रेडमिल लेना जो इंक्लाइन भी होती हो, क्योंकि इंक्लाइन से ज्यादा वेट लॉस होता है, जो मुझे समझ आया। हाँ, मतलब कैलोरी डेफिसिट से होता है वेट लॉस। तो बाकी ये है कि एक्स्ट्रा वो होगा, मतलब आपके एफर्ट्स लगेंगे उसमें बस। तो ये कीर्ति ने पूछा है, उसने मेरे से पूछा है कि आपको तू ही बता दे ये कि जो नाइट हंगर होती है, लेट नाइट हंगर, उसके लिए आप क्या खाते हो, आप कैसे कंट्रोल करते हो। मेन यही है, लेट नाइट हंगर को आने ही मत दो। आप अपने सोने का रूटीन, एक तो देखो रात को बहुत मुश्किल है, अगर आप रात को जग रहे हो तो उस हंगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे साथ भी होता है। अगर मैं सोने के 3 घंटे के बाद अंदर में सो गया तो ठीक है, अगर वो 3 घंटे पार हुए तो मेरे को भूख लगने लग जाती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है आपका रूटीन 12 o'clock का है तो लास्ट में 9 o'clock डिनर करो। अगर आपको पता है आप 2 बजे सो रहे हो तो डिनर ही 10-11 बजे करो। अगर आपने 9 बजे डिनर कर लिया और आप सोचो 2 बजे सोगे तो पक्का आप 12 से 1 बजे के आसपास बिंज ईटिंग कर लोगे। और तो वो सबके साथ होता है। वो सबके साथ होता है। हंगर कंट्रोल बहुत मुश्किल से होती तो है। सो जाओ, मैं तो यही करती हूँ। सो जाओ 3 घंटे के अंदर, ठीक है। और अगर ये नहीं सोता तो किचन से आवाजें आ रही होती है, तो हाँ, ये कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं। फिर मैं ये ट्राई करता हूँ कि कोई फ्रूट या नट्स खा लूँ, क्योंकि वरना नींद नहीं आती फिर। और एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है मानव धमीजा का। उन्होंने बोला है, तनिष भैया हेयर केयर टिप्स के बारे में बताओ। वो 23 ईयर्स के हैं, उनके हेयर फॉल इशू है, क्राउन एरिया विजिबल हो रहा है, वो मतलब शुरू हो रहा है, तो क्या करना चाहिए हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल के लिए तो यार मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ओवरऑल अगर आपकी डाइट अच्छी होगी ना तो हेयर डेंसिटी अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल कम इशू हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स तो मैं अपना बताऊँ तो मैं तो ऐसा कुछ लगाता नहीं, नॉर्मल शैम्पू करता हूँ और घर से बाहर जाते वक्त मैं एक सीरम लगा लेता हूँ। ये कुछ हेरिडिटी भी होती है सबके, मेरी डेंसिटी है बहुत, शुरू से इसकी हाँ। ऐसी है। तनिष शौर्य की अलग है, इसकी अलग है, मेरी अलग है। बाकी प्रोडक्ट्स तो मैं यूज करता नहीं। मेरे हिसाब से हेल्दी हेयर का एक ही वो है कि आप हेल्दी डाइट। मैं आपको इस चीज के लिए अपने लिए बताती हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आज से पहले तक, जब तक मैं डाइट नहीं कर रही थी, प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रही थी, तब तक मेरे बाल इस सीजन में जरूर गिरते थे और गिरते ही थे। और हर लेडी इस चीज से कनेक्ट करेगी। बट जब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है अच्छा खाने का, तो मेरा हेयर लॉस ना के बराबर हो चुका है। और समझ ही नहीं आ रहा कि 1-1.5 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब डाइट ठीक करो, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन है इस चीज। डाइट और वर्कआउट से कनेक्शन है पूरा। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ। तो इसी के साथ ये ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं किचन के काम के लिए लेट हो रही हूँ। तो अगर आपको भी क्वेश्चन पूछना है #फिटनेस की बात तनिष के साथ लगाएंगे तो हमें ईजी हो जाएगा वो हैशटैग। तो बस चलो मिलते हैं। सना इज बैक फ्रॉम स्कूल और बाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके, कितने नीट लग रहे हैं बिल्कुल। और आज आलू सारे गोभी खीरे कड़वे हैं। मेरा देखना मील बेस्ट मील। लंच हो चुका है सबका और ये चिकन भी बन चुका है। मस्त लग रहा है ना चिकन। अभी रात को भी एक कड़क रहती है। सरसों का तेल उबाल दिया क्या, सरसों का तेल को सड़ा दिया है बिल्कुल, क्योंकि ख़त्म हो गया था। यहाँ पे ना मैं बॉटल्स में रख देती हूँ, उससे सब्जियों में डल जाता है। सरसों के तेल में ही बनाया है और मस्त लग तो मस्त रहा है। अभी नमक वमक नहीं, आटा गूंद दिया है। अब थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। किचन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस ये आटे को थोड़ी सी हवा लगवा के ग्लूटेन इसका रिलीज हो जाएगा, इसको रख देंगे। अब थोड़ी देर बैठूंगी और चिकन रेडी हो गया ना, सिर्फ राइस बनाने हैं। चटनी धनिया आया ही नहीं तो चटनी बनी नहीं, तो चटनी भी अभी बनाएंगे। उसके बाद फिर बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। तनिष आज कह रहा है जिम नहीं जाएगा क्योंकि ऋषभ आने वाला है। ऋषभ आ जाएगा 7:30 तक, तो सैर नहीं हुई तो नहीं हुई आज, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर। सुबह से ना आज हेक्टिक क्यों हो गया, सारी चीज़ें सुबह ही करनी थी। आलू गोभी पहले बनाई, फिर मुझे लगा चिकन भी मैं टाइम से ही बना लूँ ताकि किचन
सोना अब कल नहीं आई थी, आज आ गई है ना, तो सफाई वफाई मेरे को लगता है किचन एकदम, वरना सारा कूड़ा नीचे जाता है ना, फिर तो एक बंदा खुद कर ले वो अलग बात होती है, बट हो गया। और एक कीर्ति, तुमने आज फिटनेस की बात में तुम्हारा क्वेश्चन ले लिया था, बट तुमने एक क्वेश्चन और पूछा था कि हम घर में किस लैंग्वेज में बात करते हैं। हम हिंदी में ही बोलते हैं। मम्मी पंजाबी बोलती है, हम हिंदी में जवाब देते हैं। मम्मी मोस्टली पंजाबी बोलती है, हिंदी भी बोल लेती हैं। और जब शादी से पहले मैं सरदारनी थी ना, तब भी हमारे घर में हिंदी चलती थी। दिल्ली में रहते हैं इस रीज़न से भी हो सकता है, बट मुझे पंजाबी भी आती है, सुन लेती हूँ, समझ लेती हूँ, बोल लेती हूँ। यहाँ पे भी जो जैसा बोलने वाला होता है उसके साथ वो बोल लेते हैं, बट मोस्टली हम लोग हिंदी बोलते हैं आपस में। तुमने पूछा था ना किस लैंग्वेज में बोलते हो, तो बच्चे तो हिंदी ही बोलते हैं, पंजाबी उनको बहुत रेयर आती है। और ये देख लो, तनिष आ चुका है और जिम नहीं गया, तो जिम नहीं जाता तो ऐसा होता है मेरा बच्चा। और आज ये वीडियो भेज रहा था, वहाँ से हम टेंशन में ही आ गए। वहाँ इतनी पुलिस इनके स्टेडियम में, यार क्या हो रहा है दिल्ली में, वैसे समझ नहीं आ रही। पता है मैं बताऊँ, ये ना अब ये जो टाइम ऐसा है ना, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, और इतना कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक होता है, इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है कि बंदा हर तरह का समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। चीजें मिक्स हो रही हैं, रीजन कुछ था और उसको अब बहुत इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा बोलना भी ना, बट बहुत मुश्किल। आज ये जा रहा था, मैंने इसको बोला, मैं कहा ध्यान से जाइयो, क्योंकि यार पता नहीं होता। इसने वहाँ से वीडियो भेजी, मैं एकदम से आवाज पीछे लग गई सायरन की, मैंने गाड़ी निकाल के मैंने तो ये कहा गाड़ी पे जा रहा था। हाँ हाँ, तो तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता। मतलब बहुत टफ टाइम है यार, ध्यान रखो, सेफ रहो, घर में रहो। और तंजी अभी मेरे को पूछा कब आ रहा है ऋषभ बस 7:30 तक आ जाएगा, तब तक चटनी बनाऊँ, धनिया भी आया। और चिकन के साथ क्या खाओगे, चावल खाओगे या चपाती? रोटी चावल। मैं तो चावल खाऊंगी आज, मैंने दोपहर को नहीं खाई, रात को खाऊंगी, ठीक है। ये खुशी होती है ना मेरे को, इस टाइम की खुशी है कि चल रात को खाऊंगी, दोपहर को मैंने नहीं खाया, छोड़। लॉकअप चल रहा है और वाटरमेलन पहले इतना खाती थी, बट इसने बीच में छोड़ दिया था। मैंने इसको ज़बरदस्ती, खाना तो पड़ेगा, सब मीठा है, खाओ, चलो जल्दी करो। कॉफ़ी ले आई हूँ, 7 बज गए और उसका मैसेज आया ऋषभ का। पहले से कह रहा था 7:30 तक आ जाऊँगा, अभी कह रहा है डेंटिस्ट के पास आया हूँ, 8 सवा 8 तक आऊँगा। तनिष अब चला गया, गाड़ी का ना पंचर लगवाना था, तो पहले मैंने उसको मना कर दिया, मैं कहा नहीं अभी मत जा, 7 सवा 7 तक वो आ जाएगा। बट अब 8 सवा 8 तक उसका खुद का मैसेज आया है, तो तब तक तनिष कह रहा है पंचर लगवा दो। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कहीं किसी टायर का पंचर हो जाता है, कभी दूसरे का पंचर हो जाता है। हमें लग रहा है कोई जान के तो नहीं कर रहा, पता नहीं। अब लास्ट लगवाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले फिर पंचर था, तो अब कह रहा पंचर लगवा देता हूँ, क्योंकि यार गाड़ी चलने की हालत में तो हो ना, पंचर है बिल्कुल ही। तो मिस्ट्री मैन का कॉल आया कि करवा दे वो, तो तनिष वो उतरा है और शॉर्टू चला गया मेरा, जिम से अभी आया और अब टर्फ चला गया है। अभी 2-4 दिन की बात है बस, जब कॉलेज खुलेगा ना फिर मेरे को लग रहा है चले यार, टेंशन भी ले रहा है, तो एक वो टकाने तो लगा हुआ है ना, वो तो जब जितनी टाइम लाइन है डिसीजन तो तभी होना है। तो मैं कहा चल, कह रहा था मेरे लिए चपाती बना के, मैं कहा राइस खाएगा, कह रहा नहीं, तो चिकन बन जाता, मटन बन जाता, वो उसी में खुश हो जाता है। चटनी पीस ली मैंने, और आज पता है चटनी में क्या हुआ है, रेनू चावला जी ने बोला था वो क्या कहते हैं जीरा डालना, तो पिसी हुआ डाला, बहुत बढ़िया। इस बारी ना वो चीची में थोड़ा सा पड़ा था, वो नहीं होता जैसे कि डाल दो सारे। अब ये ब्लॉग कोई ना देख ले मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैंने नींबू तो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बट थोड़ा ज़्यादा हो गया। चीज़ अच्छी लगती है, बट एक ना अब क्या करूँ, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। अब आज रोले गोले में खा गए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर किसी ने उस टाइम पॉइंट आउट किया तो आपको तो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे से गलती हो गई वो। तो अब खाते हुए पता चलेगा, इनको नहीं पता चलेगा, वेस्ट तो नहीं जाएगी चटनी, खा ही लेंगे। थोड़ी थोड़ी तो लगानी है चटनी, बड़ा पता चलेगा, ज़्यादा होगा 1 नींबू और डाल दूँगी। तो अब अपना ब्लॉग खुद का देखती हूँ, क्योंकि नहीं देखा बड़े दिनों से, अपना ही नहीं देख पाती। कॉफ़ी पीती हूँ और तब तक आ ही जाएंगे बच्चे। और सैर भी दिमाग में बना लिया ना कि सैर मेरे को रात को करनी है। सैर आज मैं करूँगी, सारा किचन वाइंड अप करके ना, बच्चों को खिला पिला के रात को बेशक 10 बजे कर लूँगी, क्योंकि 11 साढ़े 11 से पहले तो सना सोती नहीं है, तो 1 घंटा तब छत पे जाके तब कर लूँगी, और लॉकअप का एपिसोड तब देख लूँगी ऊपर। तो यही सोचूँ कि लेट के ना देखूँ, क्योंकि वॉक तो करनी है। तो अब दिल नहीं कर रहा, वरना भी पता है कि मुझे उससे नहीं आना, बट अब कॉफ़ी लेट हो गई तो अब क्या करूँ, फिर कॉफ़ी पीऊँगी, तब तक वो बच्चे आने वाले हो जाएंगे, तो रुक जाती हूँ अभी। कि आज व्लॉग तो नहीं करूँगी, बट करूँगी मैं आज वॉक। आपको मिनी व्लॉग में नहीं दिखेगी, आपको सोचोगे वॉक नहीं करी है मैंने, मतलब करूँगी। ऋषभ इज हियर इज ऋषभ। इसने उसको जिम नहीं जाने दिया, वो मेरे से तुमसे पूछ रहा है, वो किसी के लिए जिम नहीं छोड़ता। और ये क्या लाया है? कुछ नहीं लाया, ये बड़ा हो गया, देख लो। कुछ भी नहीं है। घेवर अब हम मीठा खिलाएगा तो क्या हो गया? वो तेरी तनिष कर देगा काम। घेवर पसंद है ना तुझे? आज की जेब में क्या हो रहा है? घेवर। खाने बैठ गए हैं ऋषभ भाई, सबसे बढ़िया टेस्टर देता है ऋषभ। आप बनाने वाले पीछे तो आ जाओ।
पर ये बुरा नहीं बोलता, इसको पनीर भी अच्छा लगता है, पर ये कह रहे नॉनवेज के आगे पनीर नहीं खाएगा वो। ओए भाई साहब गजब, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बेसिक जो होम चिकन करी होती है ना, होमली, लेस ऑयल है, ऑयल ना के बराबर है। बिल्कुल हाँ, Healthy। मतलब हेल्दी और टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस। क्या बात है। ये मेरा बच्चा है, इसको मेरे हाथ का पनीर भी बहुत पसंद है। मतलब ये सबके साथ, मतलब आप चपाती के साथ खा लो, राइस भी बनाया राइस के साथ खा बनाया लो, है। अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं, आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। ओह, मतलब ग्रेवी क्या? बस कर, बस मैं रोऊंगी। तनिषा आओ बेटू। चलो जी बच्चे खाते रहेंगे, अभी पार्टी अभी शुरू हुई है, बट एंडिंग ले लेते हैं रॉकी। अगर कैप्चर कुछ खास करेंगे तो कैप्चर भी कर लेंगे। तो आज का शाउट आउट जाता है सुरभि को। वो कह रही हैं, अभी उन्होंने व्लॉग्स देखने शुरू किए हैं, पेरिस से देखती हैं, और उनको वो कह रही मटन मिस किया था, मतलब वो व्लॉग देख के उनको मटन की क्रेविंग हो गई, तो जल्दी बनाओ, और रेसिपी ब्लॉग में है। एक और शाउट आउट जाता है अनुप्रिया को, उन्होंने बोला है आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं भी बहुत मिलना चाहती हूँ। एक और शाउट आउट जाता है अर्चना गर्ग का, इनका फेसबुक पे आया है, उन्होंने भी मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और उन्होंने पूछा है, दुबई में वो रहती हैं, उन्होंने ये चीज़ पूछी है कि कंफ्यूज थी कि वो सोचती थी कुणाली चाची बोलता है, बट तनिष और शौर्य भी चाची। आपको मैंने 50 के स्पेशल बता दिया, क्योंकि मैं उनकी चाची हूँ तो मुझे चाची बोलते हैं, बट वो 50 के स्पेशल देखोगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। एक और शाउट आउट जाता है शैली का, उसने कहा है कि हाइप वो शुरू से कर रही है। थैंक यू जी, थैंक यू, मुझे पता है तुम ज़रूर कर रही हो, तुम्हें आटे का हलवा खिलाना मुझे याद है। और एक और शाउट आउट जाता है कंट्रोल ऑल ट्रैवल, वो कह रहे हैं चाची जी थोड़ा प्रोटेस्ट के लिए पढ़ाई कर लो, बेटर टू बी अवेयर, कि भाई अच्छा। पता कर लो। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था, क्योंकि इंस्टाग्राम में नहीं देखती, आपको पता है मैं घर अपनी फैमिली में बहुत बिजी रहती हूँ, बच्चों को सब कुछ पता है, बट वो है कि हाँ, बट ये ना ऐसे टॉपिक होते हैं कंट्रोवर्शियल, तो उसमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलना ना थोड़ा सा डर भी लगता है, इस वजह से। बाकी अब मैंने भी पूरा सब देख लिया और काफ़ी बुरा भी लग रहा है, बट कोई, हम एक कॉमन मैन क्या कर सकता है, बट जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल सपोर्ट है हम लोगों का। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। शौरू भी आ गया टर्फ से, चलो नेक्स्ट ब्लॉग, till then, like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. Peace. पीस।